ये डायमंड हार्बर के आसपास के इलाकों के लोग सब परिवार शाम को यहाँ पर आते हैं। कोई ट्रेन से आता है, कोई बस से आता है, कोई अपनी गाड़ी से आता है। कुछ लोग जो अभी यहाँ पर आए हैं, मैंने सोचा अलग अलग इलाकों से लोग और ग्रामीण कस्बाई और ग्रामीण इलाके के लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। आप कितनी दूर से आए? सोनारपुर से आए हैं। वो कस्बा है? वो तो नहीं, कस्बा नहीं। सोनारपुर क्या है कि यहाँ से जो डायमंड हार्बर ट्रेन आता है ना, वो साउथ सेक्शन होता है। सियालदा से साउथ सेक्शन है डायमंड हार्बर, बीच में ही पड़ता है सोनारपुर। तो बाजार है ना छोटी? हाँ, छोटी बाजार नहीं है, वो एक बड़ा शहर है। सोनारपुर एक बड़ा शहर है। अच्छा, कलकत्ता में, कलकत्ता के अंदर सोनारपुर एक बड़ा शहर है। जैसे डायमंड हार्बर शहर है ना, ऐसा ही सोनारपुर एक शहर है। चलिए, हम जानते नहीं, हमने सोचा ये पीछे भी आ रहे थे, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। नहीं। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम सत्यजीत भाई। दादा रुको, यही आप भी घूमने ही आए हो ना यहाँ? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। तो हम तो यहाँ पे घूमने ही आए हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, सत्यजीत वैद्य। आप क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ मछली का। तो पहले के मुकाबले अब आपका बिजनेस कैसा है? थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं। पहले जो था कुछ इस सरकार आने से कुछ हमारी माने दिक्कत बड़ी है। किस सरकार? हमारा जो सरकार चल रहा है इसका, दीदी का। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। डायमंड हार्बर ये इलाका तो अभिषेक बनर्जी का संसदीय डेवलपमेंट बहुत हुआ है। मैं बहुत काम करे हैं अभिषेक बनर्जी ने कुछ? हाँ, किया है, बहुत किया है। तो आप करें, हमको तो दीदी की सरकार से ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी का हर जगह बुरा है। कुछ जगह है कि वो सब काम कर रहा है, लेकिन उसका जो नीचे जो अंडर में जो काम कर रहा है ना, वो ही थोड़ा माने दिक्कत में है, कि प्रॉब्लम में है। कोई काम करना चाहता है, उसको करने नहीं देता, ठीक है। और कोई सैंक्शन हो रहा है, काम डिले हो रहा है, ऐसा ही कुछ हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा वहाँ पे जो क्या है, मछली काटने से एक ड्रेन होता है, उसका खाल कहते हैं बांग्ला में। उस खाल का अगर ठीक तरह से कटाई नहीं होता, पानी नहीं आता, तो मछली कैसे उसमें खाएगा? क्योंकि उस पानी से ही तो हमारा चाष होता है, हमारा मछली बढ़ता है, उस पर हम फिशरी करते हैं। लेकिन उस ड्रेन का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है आज 15-20 साल से। तो हम खुद अपना पैसे से ड्रेन छड़ा के पानी ले रहा है। इस साल यानी एक महीना पहले 1,15,00,000 रुपये सैंक्शन किया है। हमारा वहाँ पे जो एमएलए है फिरदौसी बेगम, उसने किया है। अभी भी काम चल रहा है, शायद 20-25 दिन में क्लियर हो जाएगा। जब चुनाव आया था। हाँ। यही तो बात है, जब चुनाव आता है वैद्य जी, तभी लोगों का काम चलता है। इससे पहले तो नहीं हो रहा था। तो अभी जो माहौल है बंगाल के इलेक्शन का, अब तो एकदम इलेक्शन एक हफ्ता और बचा है, 8 दिन। क्या माहौल आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है दीदी अभी भी रहेगा। क्यों का मतलब क्या है कि ऐसे जवाब देने से पहले हमारा माइक इधर पढ़ रहे थे। क्यों? हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दिल्ली से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ 24 दिखाई दे रहा है। तो लग रहा है मेरे को कि आप न्यूज़ से हमको बात कर रहे हैं, इसलिए हम देख रहे थे। तो बात करने में कोई दिक्कत है? नहीं, ऐसे कोई नहीं है। हमारा क्या दिक्कत होगा? हम सबसे खुल मिल कर रहते हैं। हमारा मन की बात आपसे बोल रहा है ना, तो न्यूज़ को ही बोल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये भी मुस्कुरा रही है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि दीदी रहेंगी? दीदी का सपोर्ट अभी भी बहुत सारा है। अभी भी कोई चेंज में थोड़ा बहुत शायद हो रहा है। बीजेपी का माहौल चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चल रहा है कि पलट जाएगा। जब सीपीएम आया था उस टाइम का माहौल जो था, अभी ऐसा माहौल नहीं है कि दीदी का चेंज हो जाएगा। अभी है कि दीदी और 10 साल आराम से बीत जाएगा। क्यों? लेकिन लोग तो कह रहे हैं 15 साल हो गया, अब परिवर्तन आश्चर्य। हाँ, लोगों तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। काम, लोगों का काम दिखाई देना पड़ता है। दीदी जो काम किया है, जो आप कह रहे थे हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। सुनिए, हमारा यहाँ पे काम हुआ है, नहीं कि पूरा पश्चिम बंगाल में काम नहीं हुआ है। हम जिस पे जगह पर रहते हैं उस जगह पे शायद काम कम हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का माने इंसान अभी भी कुछ दीदी के फेवर में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी 10 साल आराम से बीत जाएगा। क्या फेवर में? महिलाएं का जो अभी লক্ষ্মী ভান্ডার 1500 টাকা পা रही हो? হ্যাঁ আমরা পাই।
सिर्फ महिला के नहीं, इस युवा के लिए भी किया है। और युवा साथी वो जो योजना, हाँ। लेकिन बीजेपी कहता है इतना करप्शन किया, इतना गुंडागर्दी टीएमसी करता है, इतना बीजेपी अभी देखो महिला विरोधी 2-3 दिन से बोल रहा है, महिला विरोधी है, आरक्षण को उधर परिसीमन सीट नहीं बढ़ाने दिया, महिला का आरक्षण देख रहे हो, आपको पता चला उसके बारे में? एक काम कीजिए, मैं थोड़ा सा बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जिसके हित में जाएगा वो कुछ मुंह से नहीं बोलेगा, जिसके हित में नहीं जाएगा ना वो तो उसको बुरा ही कहेगा। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे परिवार सिर्फ लक्ष्मी भंडार और जो रेशन कार्ड में जो खावा बसा मिलता है ना वही हम पाते, फिर भी हम चाहते हैं कि दीदी रहे। क्यों? क्योंकि दीदी का जो नियत है वो साफ है, लेकिन उसके नीचे में जो है ना अंडर जो काम करता है उसका नियत साफ नहीं है। अरे बीजेपी कहता है घुसपैठिया बढ़ रहा है, इतना आबादी बढ़ रहा है, मुस्लिम का आबादी बढ़ रहा है। मुस्लिम का आबादी जो है वो 8 साल से नहीं है, बहुत युगों से है, लेकिन उसको लेकर सीपीएम चला है, उसके लेकर टीएमसी भी चलेगा, और जब बीजेपी भी आएगा ना उसको लेकर ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को छोड़ के हमको करना है, कोई भी आके यहाँ से मुस्लिम को हटाएगा नहीं। तो बीजेपी का सीट बढ़ने का भी उम्मीद है? हाँ, जरूर। मैं यही बात करना चाहता हूँ, बीजेपी अगले इलेक्शन में जो था इस इलेक्शन में बहुत माने सीट बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि पलट जाए, सीट बढ़ेगा। आप एक तो सबसे इतना अच्छा आप हिंदी बोले, हमारा मन खुश हो गया, क्योंकि यहाँ तो हमको बहुत दिक्कत आया, हम बांग्ला बुझते पारबो लेकिन बोलते पारबो ना। कोई बात नहीं है, हर कोई बांग्ला समझ में आता है, यही तो बड़ी बात है ना। अब दिल्ली से यहाँ पे आके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वैद्य जी।